एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए और शॉर्ट रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ काफी वीक नजर आता है। रियल एस्टेट शॉर्ट में वीकनेस है। ट्रेड करें 565 66 पर, लगाएंगे स्टॉप करीब 570 का। 4 साढ़े 4 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। डाउन साइड टू 558 पॉसिबल है। डीएलएफ वीक। डीएलएफ वीक है और बिकवाली की राय गाबा सर की तरफ से आती हुई 2.5% नीचे आज के सेशन में। पूरा डीएलटी पैक 1.5% नीचे है। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड इस वक्त की? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। श्रेया जी, न्यू फिनटेक कंपनीज में एक वीकनेस नजर आ रही थी। स्विगी में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 248 के नीचे ये ब्रेकडाउन कंफर्म चार्ट पे दिख रहा है, तो 244 के आसपास चल रहा है। फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्विगी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 249 का स्टॉप लॉस लगा के जून फ्यूचर को शॉर्ट करें। 233 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्विगी के जून फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से स्विगी को सेल करके चल सकते हैं। ओके, स्विगी 242 पे आपका शॉर्ट कॉल है ना? मेरे ख्याल से स्विगी की ये इस दौर की नई लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। लुक एट अनवाइंडिंग जनाब, करीब है। हाँ, यस, 2 करोड़ शेयर अनवाइंड हुए यहाँ पर। ह्यूज ह्यूज ह्यूज। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? हाँ, मैंने सुन लिया। शिल्पा जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, आवाज ठीक है? सॉरी, डिस्कनेक्टेड था। अभी के लिए मेरा 22 रहेगा अनी पावर में। ये हमारे टेक्निकल और डेरिवेटिव्स दोनों के डेस्क से आज रहे लॉन्ग के। थोड़ा पोजिशनल प्ले है। 220 के स्टॉप लॉस है, इसमें लॉन्ग रहना है फॉर टारगेट्स ऑफ 245। अदानी पार शिल्पा जी को पसंद आ रहा है, हालांकि ऊपर इस तरह से इसने भी बढ़त गवाई है। आज तो रिपोर्ट्स जो थी ब्रोकरेज की वो भी काफ़ी बुलिश और शिल्पा जी को भी पसंद आ रहे हैं। खरीदारी की राय इन स्तरों पर। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी एंड ऑल द को पैनलिस्ट। श्रेया जी, देखिए, क्रॉम्पटन के ऊपर नजरें हैं। पिछले 3-4 दिनों से कॉन्स्टेंटली 200 डेमा के नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। आज सिग्निफिकेंटली इसने स्विंग लो भी ब्रेक किया हुआ है, तो एक बिकवाली की सलाह रहेगी। आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन के साथ में 260 में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बेहद छोटा रखना है, 263 1% जितना। नीचे में टारगेट मुझे लगता है 254 250 तक के टारगेट्स फिटनेस हो सकते हैं। आज और कल के सत्र के अंदर देखना होगा इसे। क्रॉम्पटन शॉर्ट है। पंकज जी, ताज़ा हवा भी नहीं आने देंगे। क्रॉम्पटन सेल कर दिया आपने 260 पे। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा बीपीसीएल पर। बीपीसीएल में अगेन एक कंसोलिडेशन नीचे टूटा है। कुछ समय से ये एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस समय फिर से एक कंसोलिडेशन नीचे तोड़ के फिर से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड अगेन नीचे की तरफ हो सकती है। मीडियम टर्म में भी ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 295 पर, और नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 273। बीपीसीएल यहाँ पे भी बिकवाली की राय। तो मात्र एक बाई साइड की ट्रेड आई है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हुआ आपका इस मार्केट में, वो समझ लेते हैं शरद जी से। शरद जी, बस आपकी ही बातों में पॉजिटिविटी होगी शायद आज। बताइए, गुड आफ्टरनून टू यू। जिस कदर मार्केट है, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है गैस अथॉरिटी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है इन लेवल्स पे। कंपनी देश की जानी मानी गैस पाइपलाइन कंपनी है। प्लस ट्रांसमिशन है, गैस मार्केटिंग हो गई, पेट्रोकेमिकल हो गया, सीजीडी हो गया, रेन्यूएबल्स भी नई अपॉर्चुनिटी की तरह वो देख रहे हैं। तो हमें लगता है आने वाले समय में जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं कि गैस को 6% ऑफ फ्यूल मिक्स से 15% तक ले जाना है, उसका फायदा गैस अथॉरिटी को होना चाहिए। यूएस से गैस सप्लाई इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। इस साल के एंड से काफी तेजी से वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो हमें लगता है उसकी वजह से प्राइसेस काफी सबड्यूड रहेंगे, जिसका फायदा ऑब्वियसली ज्यादा यूजेज वगैरह पे होगा। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इनकी एक डोमिनेंट पोजीशनिंग है। लगभग 70% पाइपलाइन में हिस्सा इन्हीं का है। कुछ स्टेबल बिजनेस है। तो हमें लगता है आने वाले 1-2-3 साल आसानी से कंपनी 8-9% जैसी सीएजीआर रजिस्टर करेगी। तो अगले साल हम ये उम्मीद करें कि कंपनी 15 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी। जब 50% जैसा पे आउट होता है, तो मुझे लगता है 4-1% जैसी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जानी चाहिए।
और 15 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। लगातार बड़े कैपेक्स भी कंपनी कर रही है, जिसका फायदा भी आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आरओसी में अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो वो एक एडेड ट्रिगर हो सकता है री-रेटिंग के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 के आसपास का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो ₹225 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से गेल। ओके, बिल्कुल ठीक है। गेल अच्छा लग रहा है शरद जी को, फंडामेंटली काफ़ी साउंड नज़र आ रहा है और लंबी अवधि की नज़रिए से आप इसे देख सकते हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लें। गाबा ने डीएलएफ चुना है, बिकवाली की राय रियल्टी पैक में काफ़ी कमज़ोरी और 558 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, 570 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी कह रहे हैं स्विगी में बिकवाली करके चलेंगे क्योंकि काफ़ी प्रेशर में वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है स्विगी। 233 के नीचे के टारगेट है और 249 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी, एक लौता ये बाई साइड का ट्रेड आया है शिल्पा जी की तरफ से अदानी पार पर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है आज, हालांकि मुनाफा वसूली लेकिन ठीक नजर आ रहा है लेवल्स पर खरीदारी के लिए। तो 245 के लिए देख लिए, 220 का स्टॉप लॉस शिल्पा जी की तरफ से आता हुआ। पंकज जी कह रहे हैं क्रॉम्पटन यहाँ पे बिकवाली करेंगे, यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो 273 का नीचे का टारगेट है, हाँ माफ कीजिएगा, तो 254 250 नीचे का टारगेट है, 263 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं कि बीपीसीएल में काफ़ी प्रेशर है तो यहाँ पे बिकवाली करें और शुरुआत से ही यहाँ पर बिकवाली की कॉल आई है, हमारे पैनल द्वारा सुझाया गया है। 273 के नीचे के टारगेट है, 295 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में शरद जी ने फंडामेंटल आइडिया में गेल चुना है, जो मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से गेल पसंद आ रहे, तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। कुछ और